डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मतिथि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बनारस यूथ थिएटर के सौजन्य से एक लघु नाट्य प्रस्तुति की गई, जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। बता दें कि नाट्य मंचन के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य साहस, देशभक्ति और वीरता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में रंगमंच से जुड़े उत्कर्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और समाज में महिला जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में रानी अहिल्याबाई होलकर के संघर्षपूर्ण जीवन को भी कहानी के माध्यम से दर्शाया गया, जिससे सभी उपस्थितों को यह प्रेरणा मिल सके कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से इतिहास रचा जा सकता है। समारोह में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं स्थानीय दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ संपन्न हुआ। ज्ञान अर्जित करना कोई अधर्म नहीं है। ऋग्वेद में कहा गया है कि समानो मंत्रो समति समनी, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान मंत्र है, और ये भी कि स्त्रियां भी पुरुषों की भांति यज्ञ में भाग ले सकती हैं। चूंकि आज लक्ष्मीबाई जन्म तिथि अवसर पर बनारस संस्कृति भारती और तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें बनारस थिएटर द्वारा एक नाट्य प्रस्तुति की जा रही है जो अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित है। क्या संदेश दे रहे कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश दरअसल उनका जीवन ही पूरा संदेश है, बस हम तक कभी पहुंच नहीं पाता, न जाने क्यों। शिक्षा में उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है, इस कारण से या जो भी कारण हो। क्योंकि हम इतिहास की जब किताबें पढ़ते हैं तो हम कई बार हमारे भारत के महापुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे लिए आक्रांता ही थे। और रानी अहिल्याबाई होलकर जिस समय जन्म लेती हैं, उनके साथ जो परिस्थितियां होती हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को सनातन और भारत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए, जिसमें हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उल्लेख है, उज्जैन के महाकालेश्वर का भी उल्लेख है, गृहनेश्वर का भी उल्लेख है। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने स्त्रियों की सेना, रानी लक्ष्मीबाई के पूर्व स्त्रियों की सेना बनाने का भी कार्य उन्होंने ही प्रारंभ किया। उन्हें शिक्षा देना भी उन्होंने ही प्रारंभ किया। उन्होंने स्त्रियों को सभी प्रकार से शास्त्र एवं शस्त्र दोनों तरीके से शिक्षित करने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने कई सारी धर्मशालाएं शुरू की, उन्होंने कई सारे अन्न छत्र खुलवाए, जिससे जो दर्शनार्थी या हमारे जो लोग थे जो दर्शन पूजन के लिए जाते थे, वहां पे उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, वो सब चीजें निःशुल्क थी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।